see, today we will start the first kingdom of living organism, kingdom Monera. Now, Monera. See, नाम से क्लियर होगा, मोनो means single. Okay? It is a पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सिर्फ अकेला ही ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आपको प्रोकैरियोटिक देखने को मिलेगा. मीन्स इट इज एन प्रोकैरियोटिक. ओके, प्रोकैरियोटिक मीन्स ये इसके पास ही मतलब जो इसकी सेल्स है या फिर जो इसकी बॉडी के जो सेल्स है वो आपको वेल डेवलप्ड देखने को मिलेंगे नहीं. ना ही इसका न्यूक्लियस आपको वेल डिफाइंड देखने को मिलेगा. ना इसका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप होगा मतलब प्रॉपर्ली डिफाइंड होगा, ना ही इसके सेल्स आपको प्रॉपर्ली डेवलप देखने को मिलेंगे. ओके, और इसके पास होते कितने सेल हैं? सिर्फ एक ही सेल. दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिसेल्युलर. ये आपको क्या देखने को मिलेंगे? यूनिसेल्युलर देखने को मिल जाएंगे. ओके, और ये देन आफ्टर न्यूट्रिशन, इनके बॉडी के जो न्यूट्रिशन होते हैं मतलब खाने पीना, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ये आपको दोनों देखने को मिलेंगे. ऑटोट्रॉपिक और मीन्स ये खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पे भी डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो खुद का खाना खुद बना सके एंड हेटेरोट्रॉपिक मीन्स जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. ओके, देन आफ्टर ये इनके पास आपको क्या नहीं देखने को मिलेगी? सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज पहले से ये वेल डिफाइंड नहीं है. हाँ, लेकिन जो ऑटोट्रॉपिक वाले होंगे इसमें मोनेरा में जो ऑटोट्रॉपिक है उनके पास आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी. तो यहाँ पर आप लिख सकते होंगे और मे नॉट मीन्स मे और मे नॉट हैव सेल वॉल. इनके पास सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. ठीक है, होगी किनमें? जो ऑटोट्रॉपिक होंगे, जो खुद का खाना खुद बना रहे होंगे. हेटेरोट्रॉपिक के अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिलती नहीं है. ओके, देन आफ्टर एग्जांपल्स अगर हम इनके देखें तो जैसे एग्जांपल्स में आपको सारे बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, पर आर्ची बैक्टीरिया, फिर यू बैक्टीरिया, फिर आता है साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया इज एन ऑटोट्रॉपिक. ठीक है, उसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है. ओके, आप ब्लू ग्रीन एल्गी लिखो, यहाँ साइनोबैक्टीरिया लिखो, सेम है. ये मोनेरा है जो खुद का खाना खुद बनाना है. ओके, सो दैट्स अबाउट द मोनेरा. ये पूरा किंगडम मोनेरा के बारे में था. नाउ वी विल सी द किंगडम प्रोटिस्टा. सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, नाउ अब प्रोटिस्टा इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा? इट इज एन यूकैरियोटिक. ये आपको कैसा देखने को मिल जाएगा? यूकैरियोटिक एंड बट इट इज एन यूनिसेल्युलर. मतलब यूकैरियोटिक मींस जो इनका सेल है वो आपको डेवलप देखने को मिलेगा और न्यूक्लियस भी आपको वेल डिफाइंड देखने को मिल जाएगा. बट इनके अंदर सेल होते कितने हैं? सिर्फ एक ही सेल आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा. मीन जो एक सेल है वो भी अच्छा डेवलप्ड है और उसका न्यूक्लियस भी आपको वेल डिफाइंड देखने को मिलेगा. नाउ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक. ये खुद का खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पे डिपेंड भी होता है फॉर द फूड. ठीक है, ये खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड भी है और खुद भी बना सकते हैं. इनके पास आपको फूड कैच करने के लिए कई सारे ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, जैसे में है फ्लैजेला आपको देखने को मिल जाएगी. ठीक है, ये ऐसे ऑर्गन्स है जिनके थ्रू इनकी मूवमेंट भी हो पाती है और ये फूड को
कैच भी कर पाते हैं। ये किस लिए होते हैं? फॉर लोको मोशन, मतलब मूव करने के लिए और फूड को कैच करने के लिए। ठीक है, जैसे आपको पैरामीशियम में देखने को मिलेगा, इट इज ए स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इट इज ए यूनिसेल्युलर, एक सेल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे आपको ऐसे एयर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगी। ओके, बाकी बॉडी का वेल डेवलप्ड सेल है तो, और इसी के थ्रू ये मूव भी करता है, ये इनके क्या नाम है? सील है। ओके, और इसी के थ्रू आपको इनकी मूवमेंट, लोको मोशन भी होते हुए देखने को मिलेगा। अमीबा में भी ऐसा होता है, पर अमीबा के अंदर एक अलग ही होता है जिसे सूडोपोडिया कहा जाता है, बिकॉज अमीबा इज अ इरेगुलर इन शेप। ठीक है, तो उसके लिए लोको मोशन के लिए क्या आपको देखने को मिलेगा? सूडोपोडिया आपको देखने को मिलेगा। ओके, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग प्रोटिस्टा और ऑर्गेनिज्म में आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलेंगे। एग्जांपल, फ्लाई एटम्स इन प्लांट्स। ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? एनिमल्स में अमीबा, पैरामीशियम आपको देखने को मिलेगा, प्रोटोजोआ सारे देखने को मिलेंगे, फंगी भी आपको देखने को मिलेगी जैसे मोल्ड। ठीक है, ये सारे फंगीज भी आपको, मतलब अगर आप 2-3 एग्जाम्पल लिखो, अमीबा, ठीक है, इन प्रोटोजोआ लिख दो, प्रोटोजोआ में आती है। ओके, फिर मोल्ड लिख दो, इन फंगी। सो वो भी किसमें आते हुए आपको देखने को मिलेगी? ये आपको प्रोटिस्टा में आते हुए देखने को मिलेगी। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, नाउ सी किंगडम फंगी, दैट फंगी। ओके, अभी तक हमने दोनों किंगडम से एक मोनेरा और प्रोटिस्टा, वो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर थे। अब यहाँ से हमें मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आना स्टार्ट हो गए। फंगी, इट इज एन ऑल्सो मीन्स इनके पास वेल मतलब डेवलप्ड सेल होगा और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। और मल्टी सेल्युलर मीन्स इनके पास फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब हर एक सेल का अपना खुद का आपको फंक्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, इनमें एक ही आपको यूनिसेल्युलर देखने को मिलता है, इट इज एन ईस्ट, एक्सेप्शन है यूनिसेल्युलर इज ईस्ट। ठीक है, ये नाम याद रखना, अगर कई बार कुछ एमसीक्यू में या फिंगर लाइन्स में पूछ रहा हो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेल्युलर ईस्ट, सॉरी यूनिसेल्युलर फंगी, ऐसे करके आपसे पूछ सकते हो और आपको ईस्ट बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से ईस्ट को टिक करना रहेगा। ओके, देन आफ्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, कि वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। देखो, फंगी जो फंजाई है उसका सोर्स ऑफ फूड ऑब्टेन करने का तरीका बहुत अलग है। अब उसके पास कई सारे वेज है अपना फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, अब देखो, है तो ये सारे हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक होते तो खुद का खाना खुद बना दे। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। ओके, अब ये मोस्टली आपको पहले कौन से देखने को मिलेंगे? सैप्रोफाइटिक। अब सैप्रोफाइटिक क्या होता है तो सी, ओके, सैप्रोफाइटिक मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें से अपना फूड ऑब्टेन करना। जैसे आपने देखा होगा यहाँ डेक्टाइन, मतलब मरे हुए ऑर्गेनिज्म में से अपना फूड ऑब्टेन करना, उसे कहते हैं सैप्रोफाइटिक, मतलब जो नॉन लिविंग है, मर जाने के बाद वो नॉन लिविंग हो जाता है। वैसे जैसे आपने देखा होगा लकड़े पे जो उदय हो जाती है वो, ठीक है, या दीवारों में जो उदय हो जाती है वो, उसे क्या कहते हैं? इट इज एन सैप्रोफाइटिक। और काफी सारे फंगी आपको क्या देखने को मिलेंगे? सैप्रोफाइटिक ही देखने को मिलेंगे। मतलब सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं? दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेक्टाइन मटेरियल, मतलब जो मरे हुए हैं या जो नॉन लिविंग है उनमें से अपना फूड ऑब्टेन करना स्टार्ट करेंगे। दिस ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन
their food from bacterial material. ओके, या मरे हुए ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में से न्यूट्रिशन लेंगे या फिर कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसमें से अपना फूड लेना स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आपको सम पैरासाइटिक भी देखने को मिलेंगे। पैरासाइटिक मीन्स जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में से अपना फूड लेना स्टार्ट करें। ओके, नाउ सम आर पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार के अपना फूड ऑब्टेन करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हम करते हैं। ठीक है, प्लांट्स को हम खा जाते हैं, मतलब प्लांट्स आर आल्सो लिविंग, तो उनमें से हम अपने न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब दिस ऑर्गेनिजम्स ईट अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन या फॉर देयर फूड एंड कैन बी मतलब डाइवर्ट द काउंसिल। मतलब क्या होगा कि आपको अलग अलग तरीके से, ऐसा नहीं कि फंगी एक ही तरीके का फूड अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में से, मतलब अलग अलग प्लांट्स में से या अलग अलग एनिमल्स उनकी बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और कई बार आपको ये क्या देखने को मिलता है कि वो ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और उसमें से अपना फूड ऑब्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं कि जब तक वो ऑर्गेनिज्म है तब तक वो उन्हें क्या मिलता रहेगा, वो फूड मिलता रहेगा। सो these organisms, अगर जो पैरासाइटिक होते हैं, obtain food from the another organism, the another living organism by living inside the body। ठीक है, वो उसकी बॉडी में ही एंटर हो जाते हैं और उसी में से अपना फूड ऑब्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो जिसकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, जिस ऑर्गेनिज्म में से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। ठीक है, मतलब पैरासाइटिक में दो होते हैं, एक पैरासाइटिक जो फूड ले रहा है और जिसमें से लिया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। मतलब ये ऑर्गेनिज्म आपको दूसरों में से फूड ऑब्टेन करते हुए देखने को मिलेंगे और इसी की वजह से आपको कई सारे डिजीज होते हुए भी देखने को मिलेंगे। जैसे आपने रिंगवॉर्म देखा है, 2 उंगलियों के बीच में हो जाता है। ठीक है, वो फंगी आपके मतलब क्या करता है, बॉडी के स्किन के अंदर ही चला जाता है और दैट्स व्हाई आपको ये चीजें देखने को मिलती है। और भी कई सारे लिवर वॉर्म है, ओके, वो भी आपके मतलब बॉडी के अंदर ही होता है। सो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा आपको इनका सिम्बायोटिक रिलेशन भी देखने को मिलेगा। अब सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है, फंगी क्या करते हैं, जैसे आपने एल्गी के साथ देखा, चैप्टर नंबर 14 में आपने पढ़ा था लाइकिंग। ठीक है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी में, मिनरल सोर्स ऑफ एनर्जी में या सॉइल के जो सोर्स है उसमें, ये पहला तो वाटर, सन, विंड, वाटर, और जो फोर्थ था लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें एक एग्जाम्पल था लाइकिंग। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ बनता है। अब ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, ये क्या होता है कि जब दोनों ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट हो। ठीक है, फंगी जिसके साथ भी ये रिलेशन करेगा, सामने वाले ऑर्गेनिज्म को भी प्रॉफिट होगा और फंगी को भी प्रॉफिट होगा, मतलब बोथ आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल देखने को मिलेंगे। मींस दीस आर द ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो सिम्बायोटिक रिलेशन में आपको यही देखने को मिलेगा कि ये ऑर्गेनिजम्स मतलब जिसके साथ भी फंगी अपना रिलेशन बनाएगा वो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, मींस दीस आर रिलेशन between two organisms which is beneficial and which is benefits to both। ठीक है, मतलब ये दोनों के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा। मतलब दोनों को ये चीज से क्या होते हुए देखने को मिलेगा, आपको बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा।
ठीक है, मतलब जब फंगी का और साइनोअल्गी का रिलेशन होता है, ठीक है, तब आपको क्या फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगी, प्लैटिन फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगी। अब ये रिलेशन बनता क्यों है? साइनोअल्गी क्या करती है, न्यूट्रिशन बनाती है, फूड बनाती है, और वो फूड कौन लेता है, फंगी, और फंगी उसी न्यूट्रिशन में से या उसी से क्या करता है, जो साइनोअल्गी है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, वो डायरेक्टली उनको कन्वर्ट कर पाती नहीं है। सो दैट्स व्हाई इनकी वजह से ये दोनों रिलेशन बनाती है, और इनके रिलेशन से जो फॉर्म्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लैटिन कहते हैं। अब जो फंगी की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है, काइटिन। ओके, ये नाम याद रखना, बहुत बार एमसीक्यू में पूछेंगे, ठीक है, मोस्ट आईएमपी है ये, ठीक है, सबसे ज्यादा बार अगर एमसीक्यू में से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो ये फंगी की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, फंगी की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सो वो आपको काइटिन से बनी हुई देखने को मिल जाएगी। नाउ लास्ट एग्जांपल का आपको क्या देखने को मिलेगा, मशरूम, ईस्ट, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। याद है तो दूसरे लिख सकते हो, कई तो 2 एग्जांपल या 3 एग्जांपल बता के छोड़ दे देगा। ओके, ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट द फंगी। फंगी आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा और विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके अंदर कई सारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। सो वो हमने देखा, उनकी सेल वॉल और उनके एग्जांपल।